अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग। क्या हाल है आपकी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। पिछले 4-5 दिनों से साहिबा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और इस वजह से मैं कोई व्लॉग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। एंड वैसे भी बेबी की जो हेल्थ होती है वो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया। एनीवे, आज का जो व्लॉग है वो ऑल अबाउट साहिबाज़ हेल्थ अपडेट है। उसको क्या हुआ था ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी और साथ ही उसके क्या सिम्टम्स थे जो देख करके हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए या फिर डॉक्टर ने क्या सारी चीज़ें खाने को बोली, कौन से ऐसे फूड्स है जिनको अवॉइड करने के लिए बोला, क्या मेडिसिन वगैरह दी, ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को आप सब एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मंडे नाइट से ही साहिबा काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग गई थी और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसको हुआ क्या है, क्यों इतना रो रही है। हमें लग रहा था कि डायपर रैश है, शायद इस वजह से काफ़ी रो रही हो और हमने डायपर वगैरह इसको नहीं पहनाया था। बट देन ट्यूसडे मॉर्निंग जैसे ही हम सोकर उठे ना तो हमें इसके आर्म पिट्स पे ये रैशेज़ दिखे और जैसे ही हम इसको गोद में लेते थे तो ये काफ़ी रोने लगती थी। तो हमें समझ में आया कि अच्छा ये इसकी वजह से रो रही है। तो हमने सोच लिया था कि इसको डॉक्टर के पास तो लेकर जाना ही है, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड की ऑफिस थी तो उस टाइम पर हम जा नहीं सकते थे, तो हमने सोचा एक दिन वेट कर लेते हैं। और शाम के वक्त से ही साहिबा को काफ़ी फ़ीवर भी आने लग गया था, टेम्परेचर अप डाउन हो रहा था एंड मैक्सिमम 101 फ़ीवर तो इसको लग ही रहा था। देन वी डिसाइडेड कि अब बिना किसी देरी के ना नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे मॉर्निंग का ही अपॉइंटमेंट लेते हैं और चलते हैं डॉक्टर के पास। ऑनलाइन हमने काफ़ी पता किया कौन सा बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, क्योंकि विजयवाड़ा में हमें इतना कोई आइडिया है नहीं और ना ही हम किसी को ऐसे जानते हैं जो हमें बता सके कि हाँ कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है या फिर क्या कुछ जो भी है। तो हमने खुद से ही पता किया और हम इसको लेकर के चले गए हॉस्पिटल। और ये जो हॉस्पिटल है ना ये हमारे घर के बहुत करीब ही है, मतलब लाइक 10 to 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और बस फटाफट हम निकल गए डॉक्टर के पास जाने के लिए। और साहिबा को जो आर्मपिट पर स्किन रैशेज़ या स्किन बर्न हुआ था वो इन्फेक्शन की वजह से ही हुआ था और साथ ही बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी है इस वजह से भी हुआ था। डॉक्टर ने काफ़ी अच्छे से साहिबा को एग्जामिन किया और उसके बाद हमने भी उनको सारे सिम्टम्स वगैरह बताए क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो इन्होंने देखने के बाद दवा वगैरह प्रेस्क्राइब करी और ये भी बताया कि क्या चीज़ें खिलानी है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। और बस फिर मेडिसिन लेकर हम आ गए घर। और सच बताऊँ तो 2 दिन तो हमारे घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं बना था, बस थोड़ा बहुत जो घर में अवेलेबल था मैं वही बनाती थी अगर टाइम मिलता था तो। क्योंकि साहिबा जब बीमार पड़ी थी जब से तो वो मुझे बिल्कुल भी छोड़ती नहीं थी, वो इतना डर जाती थी। अगर मैं 5 मिनट के लिए भी वॉशरूम चली जाती थी या किचन में तो वो बहुत रोने लगती थी। तो फर्स्ट डे तो काफ़ी मुश्किल हो गया था साहिबा को हैंडल करना और साथ में घर के भी काम देखना। तो फर्स्ट डे तो हमारे घर पे कोई कुकिंग नहीं हुई थी, ना हमने ब्रेकफास्ट बनाया था, ना लंच और ना डिनर। तो हॉस्पिटल से आने के बाद सिंपली मैंने ये ब्रेड टोस्ट कर लिया था और साथ में वाटरमेलन जो था वो कट कर लिया था और यही खा के मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। और सिंगल हैंडेडली वैसे भी सब चीज़ों को मैनेज करना इतना डिफ़िकल्ट रहता है, ख़ास करके जब बच्चे बीमार होते हैं तब तो और मुश्किल हो जाती है। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे तो मैं पूरे दिन साहिबा के साथ अकेली थी और उसने मुझे कोई भी काम नहीं करने दिया था। मैं बस उसको लेकर के बैठी हुई थी, वो रोती थी, मैं उसको चुप कराती थी, मेडिसिन, उसका खाना पीना और यही सारी चीज़ें मैं कर रही थी। घर के बाकी के किसी कामों को मैंने हाथ तक नहीं लगाया था और पूरे एक दिन जो बर्तन थे वो जमा होते गए थे और मैंने अगले दिन टाइम निकाल करके उसको धुला था। जब मेरे हस्बैंड ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया तब जाके मैं थोड़ा रिलीफ हुई थी कि चलो अब साहिबा को ये संभाल लेंगे तो मैं बाकी के कामों को भी देख पाऊँगी। एनीवे, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि साहिबा को हुआ क्या था। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इसको वाटरी स्टूल था, फीवर था और स्किन रैशेस था, जिसकी प्रॉब्लम को लेकर के हम डॉक्टर के पास गए थे। वहाँ जाने के बाद हमें पता चला था कि डायरिया के सिम्टम्स हैं और अब उन्होंने क्या क्या खाने को बोला और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करने को बोली मैं वो शेयर करती हूँ। तो जो चीज़ें खाने को बताई उनमें था रागी पॉरिज, पार्ले पॉरिज या फिर पतली वाली जो खिचड़ी होती है वो, कर्ड, कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, ये सारी चीज़ें जो थी वो उसके डाइट में इंक्लूड करनी थी। और जो चीज़ें उसको नहीं देनी थी उसमें था सबसे इम्पॉर्टेंट मिल्क, जो कि बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए मिल्क अवॉइड करवाना, लेकिन मिल्क को अवॉइड करना था साहिबा को। अच्छा, ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो उन्होंने दी थी, लाइक ये जो जेल है ना ये लगाने के लिए थी रैशेज़ पर, और ORS वगैरह दिया था, फीवर के लिए मेडिसिन थी और ये यही सारी टोटल मेडिसिन थी जो साहिबा को हमने खिलानी पिलानी थी।
अच्छा, तो मिल्क अवॉइड करना ऐसे मुश्किल था क्योंकि अभी तो उसको फीडर के पे और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग की भी आदत है। तो ब्रेस्ट फीडिंग का उन्होंने बोला कि रात में थोड़ा बहुत करा सकते हैं, बट दिन में बिल्कुल भी कोशिश करिएगा कि ना कराया जाए। और फार्मूला मिल्क तो एकदम नहीं देना है 2 दिन तक। और ये काम तो सबसे ज़्यादा मुश्किल था, दूध से बच्चे को दूर रखना। कुछ टाइम तो ये संभल गई थी, लाइक जब मैं फीडर में इसको कोकोनट वाटर थोड़ा थोड़ा करके देती थी पीने के लिए, तो ये पी लेती थी। लेकिन एट सम पॉइंट ये भी समझ गई थी कि अब इसको ठगा जा रहा है और ये ना बिल्कुल भी फीडर को मुंह पे भी नहीं लगा रही थी। इतना मतलब जैसे ही मैं उसको देती थी ना कोकोनट वाटर फीडर में डाल के, तो वो ना फीडर को फेंक देती थी। तो ये समझ गई थी कि अब इसको ठग रहे हैं हम, तो अब काम नहीं चलने वाला था हमारा। तो जैसे तैसे वो दिन तो हमने गुजारा और दूसरा दिन भी इसी तरह से हमने निकाला। अब तीसरे दिन तो हम अवॉइड कर ही नहीं पा रहे थे, तो हमने थोड़ा सा इसको मिल्क देना स्टार्ट कर दिया था। वैसे भी ये रिकवर करने लगी और तीसरे दिन से ही इसके हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही थी। बट इसने खाना पीना एकदम छोड़ा हुआ था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी। मतलब 1-2 चम्मच कोई भी चीज़ पीती थी, सूप वगैरह भी, और उसके आगे ये बढ़ती ही नहीं थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी कि कैसे मैं इसको खिलाऊं पिलाऊं, क्योंकि अगर ये नहीं कुछ खाएगी पिएगी तो ये और ज़्यादा वीक होती चली जाएगी। तो बस मैंने इसको ना खिलाया पिलाया, मतलब हर डॉक्टर ने कहा था हर 15 मिनट में 2-3 चम्मच करके देने के लिए कोई भी चीज़, तो ये खाएगी पिएगी, वरना एक साथ तो ख़त्म नहीं करेगी। तो बस इसी तरह से मैं हर 15 मिनट पे 2-3 चम्मच इसको सूप वगैरह या फिर ORS हो गया, ये सारी चीज़ें देती रह रही थी ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। और पहले दूसरे दिन तो ये मुझे छोड़ी नहीं बिल्कुल भी, बस मेरे गोद में ही रहती थी। और अगर ज़रा बेड पर रख दो तो बेड पर भी ये नहीं रहना चाहती थी, तुरंत उठ जाती थी, आंखें इसकी खुल जाती थी। बेसिकली 5 मिनट से ज़्यादा ये बेड पर नहीं सो रही थी और इसी वजह से मैं कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पर ना तुरंत ही उठ जाती थी और नींद में भी अब्बू 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 ही करती होती थी बस। अब्बू कहाँ है अब्बू? अब्बू अब्बू आ रहे हैं ऑफिस। सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है किसी छोटे बेबी को मेडिसिन खिलाना। साहिबा बचपन में तो बहुत अच्छे से मेडिसिन वगैरह पी लेती थी, लेकिन अब ना ये मुंह से निकाल करके फेंकने लग गई थी। तो ये बहुत मुश्किल होता था मुझे इसको मेडिसिन देना। 2-3 दिन तक तो मेरे घर में इतनी शांति थी, और ये वाली जो शांति थी ये हमें अच्छी भी नहीं लग रही थी, क्योंकि जब साहिबा अच्छी होती थी ना तो काफ़ी खेलती कूदती थी, इतना शोर करती थी, इतने अच्छे से वो यहाँ से वहाँ भागती थी, बस हमारा पूरा टाइम इसी में लगा रहता था। और अब ऐसी शांति हो गई थी घर में जो हमें अच्छी ही नहीं लग रही थी। ये बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, रोने लग गई थी और काफ़ी शांत हो गई थी, बस हमारा फेस देखती रहती थी चुपचाप से लेट करके। और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बच्चों को तकलीफ़ में देख के वैसे भी किसे अच्छा लगता है, तो बस हमें भी अच्छा नहीं लगता था। और इसी तरह से बस जल्दी से हम दुआ कर रहे थे ना कि ये ठीक हो जाए। जब तीसरे दिन ये थोड़ी बेटर हुई तो हम इसे छत पर भी लेके गए थे शाम के वक्त में, तो इससे थोड़ा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद वापस आने के बाद से रात में ना ये थोड़ा खेलना भी शुरू की थी। लाइक हमने इसको बिठाया था लिविंग एरिया में, तो ये टॉयज़ के साथ खेल रही थी और काफ़ी अच्छे से अब्बू अब्बू भी कर रही थी, हंस रही थी। तब जाके हमें बहुत अच्छा फील होने लगा कि हाँ अब ये प्रॉपरली जो है ना ठीक हो रही है। अब साहिबा ठीक हो गई है और वो पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। बस अभी भी थोड़ा बहुत डर उसके अंदर है, रो देती है, लेकिन वो चीज़ें तो जाते जाते चली जाएंगी, अभी बच्ची है इसलिए ज़्यादा डर गई है। एनीवेज, तो यही था हमारा पूरा अपडेट साहिबा के ऊपर। और आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगी कि गर्मियों के मौसम में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत होती है। खास करके कोशिश करना है कि इन्फेक्शन से बचे बच्चे। और साहिबा को भी स्वेट की वजह से ही इन्फेक्शन हुआ था, पसीने की वजह से। तो अब जो उसका रैशेज़ है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, ड्राई हो गया है, बट जो दाग है वो अभी भी है और वो जाते जाते थोड़ा टाइम लगेगा। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने इस व्लॉग को एंड तक देखा होगा, और अगर देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बेबीज़ का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में शामिल रखिए। अल्लाह हाफिज़।